प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज आंध्र प्रदेश दौरा। 13,430 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की मिलेगी सौगात। 2,880 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से कुरनूल 3 पोलिंग स्टेशन परियोजना की रखेंगे आधारशिला और 1200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई प्रमुख रेल परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण शामिल। 2 दिवसीय भारत यात्रा पर ब्राजील के उपराष्ट्रपति जेराल्डो अल्कमिन भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से की मुलाकात। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश और सतत विकास के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर की चर्चा। नई दिल्ली में आज सीबीआई सम्मेलन का शुभारंभ। गृहमंत्री अमित शाह ने किया उद्घाटन। सम्मेलन का विषय भगोड़े अपराधियों का प्रत्यर्पण, चुनौतियां और रणनीतियां, नार्को, साइबर और आर्थिक अपराधों पर होगी विशेष चर्चा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र सैनिक योगदान देने वाले देशों के प्रमुख के सम्मेलन में संबोधन। कहा, भारत शांति स्थापना को अपने सभ्यतागत लोकाचार से देखता है। ये दृष्टिकोण वसुधैव कुटुंबकम के शाश्वत सिद्धांत में निहित। श्रीलंका के प्रधानमंत्री डॉक्टर हारिणी अमरसूरिया आज से भारत की 3 दिवस की यात्रा पर। प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद उनकी पहली यात्रा। पीएम अमरसूरिया के प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ कई वरिष्ठ भारतीय राजनीतियों से होगी मुलाकात। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश को 13,430 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम पहुंचे। एयरपोर्ट पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राज्यपाल एस अब्दुल नजीर, मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण और अन्य लोगों ने उनका स्वागत किया। और इसके साथ ही भारत और ब्राजील ने आपस में रक्षा से जुड़े सहयोग पर बात की और अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की। इस बातचीत में दोनों देशों के बीच सैन्य प्रशिक्षण, रक्षा तकनीक और रक्षा उद्योग में मिलकर काम करने के नए रास्तों पर चर्चा हुई। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को दिल्ली में ब्राजील के उपराष्ट्रपति जेराल्डो अल्कमिन और रक्षा मंत्री जोस म्यूसियो मोंटेiro फिल्हो से मुलाकात की। ब्राजील के उपराष्ट्रपति और विकास उद्योग व्यापार मंत्री जेराल्डो अल्कमिन 2 दिन की भारत यात्रा पर बुधवार को दिल्ली पहुंची। उनकी पत्नी मारिया लूसिया अल्कमिन भी उनके साथ आई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र सैनिक योगदान देने वाले देशों के प्रमुखों के सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत शांति स्थापना को अपने सभ्यतागत लोकाचार से दिखता है। हम विश्व को एक परिवार के रूप में देखते हैं। ये दृष्टिकोण वसुधैव कुटुंबकम के शाश्वत सिद्धांत में निहित है। इंडिया अप्रोचेस peacekeeping from its civilizational ethos. We see the world as one family, a vision enshrined in the timeless phrase of Vasudhaiva Kutumbakam. This is not just cultural wisdom, but an outlook that anchors our worldview. It is why India has consistently advocated for justice, dignity, opportunity, and prosperity for all societies and peoples. It is also why we place our faith in multilateralism and international partnerships. श्रीलंका के प्रधानमंत्री डॉक्टर हारिणी अमरसूरिया आज से भारत की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगी। प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच गहरे और बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है। अपनी यात्रा के दौरान पीएम अमरसूरिया प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ कई वरिष्ठ भारतीय राजनयिकों से मुलाकात करेंगी। इस दौरान प्रमुख द्विपक्षीय मुद्दों और कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा होगी। डॉक्टर अमरसूरिया दिल्ली में एनडीटीवी विश्व सम्मेलन और चिंतन अनुसंधान प्रतिष्ठान में मुख्य भाषण देंगी। वे श्रीलंका की शिक्षा मंत्री भी हैं। शिक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग तलाशने के लिए डॉक्टर अमरसूरिया भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली और नीति आयोग भी जाएंगी। और आज राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का 41वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। 1986 में स्थापित ये ब्लैक कैट कमांडो इकाई भारत की संघीय आकस्मिकता शून्य त्रुटि बल के रूप में कार्य करती है और आतंकवाद के सभी रूपों से निपटती है। हम उनकी अनुकरणीय व्यावसायिकता और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को सलाम करते हैं। 41 years of counter-terror ops. You won't believe their training. October 16, 2025.
marks 41 years of India's elite counter-terrorism force, the National Security Guard. Formed in 1984 after the tragic events of Operation Blue Star, the NSG was created as a federal contingency force under the Ministry of Home Affairs, designed to combat terrorism in all its forms. Known as the Black Cats, these commandos are among the world's most specialized anti-terror units. और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप